नमस्कार, स्वागत है हमारे राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। खबर धौलपुर से है। धौलपुर में स्थानीय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सोमवार सुबह एक महिला की ट्रेन से गिरने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जीआरपी थाना प्रभारी हजारी लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि महिला गुड्डू की तबीयत अचानक बिगड़ी थी, जिससे संतुलन खोने के कारण वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद उन्हें जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हाँ सर, क्या मामला? आज दिनांक 26 मई 2025 को रेलवे स्टेशन धौलपुर प्लेटफार्म नंबर 4 पर ट्रेन पैसेंजर झांसी से आगरा से झांसी से एक महिला गुड्डो वाइफ ऑफ भुट्टो जाति मुसलमान, उम्र करीब 55 साल, निवासी इटाईपाड़ा पुराना शहर धौलपुर का एक्सीडेंट हो गया, जिसके सिर में गहरी चोट आई है। सिर में गहरी चोट आने से खून अधिक निकलने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिनका शव मोरचड़ी राजकीय अस्पताल धौलपुर में रखवाया गया। परिजनों से हालात निवेदन किए व घटनास्थल दिखाया। सभी से निवेदन किया गया कि मृतका का पोस्टमार्टम नियमानुसार कराया जाना बेहतर होगा, लेकिन सभी ने एक राय होके पियर पक्ष और ससुराल पक्ष ने दोनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराने बाबत बताया एवं लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर महिला का शव बाद पंचायतनामा कार्रवाई के बिना पोस्टमार्टम के परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया। सर, नाम क्या आपका? हजारी लाल, सब इंस्पेक्टर SHO GRP भरतपुर। सिकराय से खबर है, जहां तहसील के सिकंदर राजकीय अस्पताल में इन दिनों भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के चलते मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। अस्पताल में पेट दर्द, खुजली, डिहाइड्रेशन और त्वचा संबंधी बीमारियों के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। चिकित्सक लोगों को धूप में निकलने से बचने, अधिक पानी पीने और तली गली चीजें न खाने की सलाह दे रहे हैं। हालत यह है कि पर्ची काउंटर के बाहर मरीजों को तेज धूप में लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे गंभीर बात यह कि CHC घोषित होने के बावजूद सिकंदरा का यह अस्पताल अब भी पुराने जर्जर PHC भवन में ही संचालित किया जा रहा है। विडंबना यह है कि यह अस्पताल नेशनल हाईवे 21 के नजदीक होने के बावजूद सुविधाओं के नाम पर शून्य है। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। आमेट उपखंड की देवगढ़ तहसील के आजना ग्राम पंचायत में स्थित जेमा खेड़ा माइंस एरिया के डंपिंग यार्ड में एक पैंथर के आराम करने का वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में कौतूहल मच गया है। ये वीडियो स्थानीय राहगीरों गणपत गुर्जर और मानसिंह द्वारा रिकॉर्ड किया गया, जिसमें पैंथर की स्पष्ट और बेहद करीब से ली गई तस्वीरें देखी जा सकती हैं। वन विभाग ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह पैंथर के इतने नजदीक जाकर वीडियो बनाना खुद की जान को खतरे में डालने जैसा है। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और वन्य जीवों से दूर रहने की अपील की है। आमेट से ब्यूरो रिपोर्ट। पुष्कर से खबर है, जहां विधानसभा क्षेत्र के पिसांगन में केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और प्रधान दिनेश नायक के नेतृत्व में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, युवा एवं गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण गूंज उठाए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की अद्वितीय वीरता, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। उनका कहना है कि हमारी सेना ने जिस प्रकार से शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया, उससे हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। पिसांगन से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। तिरंगा यात्रा निकल रही है। आज उसके अंतर्गत नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के इस पिसांगन के ऐतिहासिक गाँव में आज यहाँ तिरंगा यात्रा निकली गई है। इसमें हमारे नसीराबाद के लोकप्रिय विधायक रामसुख जी लामा साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जीतमल जी प्रजापत साहब, हमारे प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों के बीच में आज यहाँ नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में मांगलावास से लेकर पिसांगन तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्योंकि पहलगांव में निर्दोष व्यक्ति की हत्या की गई और वो भी धर्म पूछ के इस तरह का अन्याय किया गया। और उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सैनिकों ने, उन जो आतंकवादी थे वो जो पाकिस्तान के अंदर
300-400 किलोमीटर अंदर घुसकर उनको नेस्ताबंद किया गया। हमारे सैनिकों ने, उन सैनिकों के सम्मान में आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहन इसमें भाग लिए हैं। पूरे देश में हमारे राष्ट्र को मजबूत करने के लिए ये तिरंगा यात्रा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौर साहब के नेतृत्व में पूरे देश में और प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है कि हम राष्ट्र एक रहेंगे, हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके अंतर्गत आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। खबर जोधपुर से है, जहां फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में BSF महानिरीक्षक ML गर्ग द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में दिए गए योगदान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ML गर्ग ने फ्रंटियर द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में सीमा सुरक्षा बल की परिचालन क्षमता, खुफिया समन्वय और बल के जवानों के अदम्य साहस की जानकारी देते हुए कहा, पहलगाम क्षेत्र में हुए नृशंस आतंकवादी हमले को पड़ोसी देश द्वारा दी गई एक कायराना हरकत थी। सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सेना, वायुसेना व राजस्थान पुलिस के साथ समन्वय और तालमेल बनाए रखा। राजस्थान फ्रंटियर के संपूर्ण संचालन क्षेत्र श्रीगंगानगर से लेकर जैसलमेर तक BSF ने देश की सेनाओं के साथ आवश्यक और रणनीतिक सूचनाओं का त्वरित एवं निर्बाध आदान प्रदान सुनिश्चित किया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। सामने में उनकी आर्मी का डिप्लॉयमेंट था, जो उनकी आर्मी का डिप्लॉयमेंट जिस तरह से होता है युद्ध के समय में, उस तरह से उनके पाक रेंजर्स और आर्मी का डिप्लॉयमेंट था। लेकिन उन्होंने अपने गाँव खाली करवा दिए थे पीछे, जबकि हमने अपने गाँवों को खाली नहीं करवाया। हमने अपने गांव के जितने भी लोग थे उनको सबको अपने साथ रखा और बड़ी मजबूती से वो लोग भी खड़े रहे। ये सर ड्रोन वॉरफेयर में BSF और दूसरी एजेंसी है उसके साथ में अभी जो बदल रहा है, सिनेरियो चेंज हो रहा है ड्रोन वॉरफेयर का, उसके लिए BSF कितनी तैयार है? देखिए, ड्रोन अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल होगा, अभी भी हो रहा है और ज़्यादा होगा। ड्रोन अपने आप में एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि आई हुई है और दुनिया इसको डेवलप कर रही है हर एक एंगल से। इसमें अलग अलग किस्म के ड्रोन्स है, कामिकाजी ड्रोन्स, मतलब जो सुसाइड ड्रोन्स है जो आकर के आपके वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएंगे खुद ब खुद। सर्वेलेंस ड्रोन्स है, उनसे आप ड्रोन से मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हो। ड्रोन की कैपेसिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लगभग सारी कंट्रीज इस पर काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ सभी लोग इसके ऊपर बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं और हम लोग तो इसके ऊपर बहुत पहले से सजग हैं, क्योंकि हमारे लिए इस एंगल से नहीं था पहले रिक्वायरमेंट, बट हमारा रिक्वायरमेंट था स्मगलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पाकिस्तान से हमारे पास में जो हेरोइन की स्मगलिंग करते हैं, स्मगलर्स जो स्मगलिंग करते हैं ड्रोन्स के जरिए, तो उसके लिए हमने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत इफेक्टिवली डिप्लॉय करी बॉर्डर पे, और वो अभी इस टाइम भी हमारे बहुत काम है। तो अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर सरकार ऑलरेडी इस पे काम कर रही है और इनफैक्ट हम ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेज पे जा चुके हैं। सर एक बात जो चल रही है कि एंटी मिसाइल्स जो है तो वो बहुत आई है उनकी, या मिसाइल्स उनकी जो है तो वो इतनी प्रभावी नहीं रही। सिकराय से खबर है, जहां पंचायत समिति सिकंदरा की बेशकीमती भूमि से भूमाफियाओं द्वारा सालों पूर्व किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवा दिया। यह भूमि अलवर गंगापुर मेगा हाईवे के किनारे सिकंदरा पुलिस थाने के पास स्थित है, जिस पर भूमाफियाओं ने पत्थर डालकर अवैध कब्जा कर लिया था। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में कार्यवाही की गई। मौके पर BDO सतीश बैरवा, ग्राम पंचायत सचिव भरत गुर्जर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। JCB मशीन की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही राजकीय पशु अस्पताल के सामने टीन शेड लगाकर किए गए अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। दौसा से खबर है, जहां जिले के सिकंदरा स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS के तहत नई किरण नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अखिराज मीणा ने की। NSS प्रभारी एवं केंद्र संयोजक सविता सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के मुताबिक नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए ये केंद्र खोला गया है। इस अभियान के तहत कॉलेज की 10 छात्राओं को नशा मुक्ति सखी चुना गया, जो महाविद्यालय की गोद ली गई बस्ती और समाज में जाकर जागरूकता फैलाएंगी। इतिहास व्याख्याता डॉक्टर मनोज नायक ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य छात्राओं में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराना है। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट।
डीक से खबर है, जहां जिला प्रेस क्लब का सर्वसम्मति से गठन कर पदम जैन को जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। साथ ही नवीन कार्यकारिणी का गठन भी किया। मीडिया प्रभारी मनोज पाराशर तन्नू ने बताया कि कार्यकारिणी में ब्रजमोहन शर्मा संरक्षक, अमित शर्मा संयोजक, ब्रजेश पाराशर महामंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं। इस मौके पर नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष पदम जैन ने कहा कि पत्रकारों के हित में काम किया जाएगा। सभी को साथ लेकर पत्रकार संगठन को मजबूत कर समाज हित में पॉजिटिव सोच के तहत काम करेंगे, जिससे समाज में नए आयाम स्थापित करेंगे और साथ साथ अगली बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। डीक से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जैन साहब, पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत अध्यक्ष बनने के लिए। बताएं संगठन के लिए आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरी संगठन के लिए प्राथमिकता रहेगी कि सभी पत्रकार एकजुट होकर और डी के विकास के लिए कार्य करें, पत्रकारों के हितों के लिए कार्य करें, पत्रकारों को समस्या उसके लिए निराकरण के लिए कार्य करें और सब में एक रूपता रहे, समरसता रहे, सब लोग मिलकर डी की समस्याओं को ढंग से उठाएं और नवगठित जिले डी में बहुत विकास की बहुत संभावना है। उसके लिए हम सब मिलजुल कर काम करें और उसमें प्रशासन और जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनको आगाह करते रहें, भाई यहाँ ये कमी है, यहाँ ये किया जा सकता है, उसमें सबने सुझाव भी दें और सारा गर्भित पत्रकारिता करें, पॉजिटिव पत्रकारिता करें। हम सब भाई सब पत्रकार मिलके मेरा काम ये रहेगा और पत्रकारों के लिए मैं सबको साथ लेकर सबकी सहमति से कार्य करूँगा। धन्यवाद। सिकराय से खबर है, दौसा जिले के सिकंदरा स्थित सरस्वती आर्य आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बोर्ड परीक्षा 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कृषि विज्ञान, कला और विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। निदेशक घासीलाल सैनी ने कहा कि कृषि विज्ञान में छात्र मंजू कुमारी सैनी ने 95.80 अंक प्राप्त किए, वहीं कला वर्ग में छात्रा अंशु कुमारी सैनी ने 94.40 अंक प्राप्त किए एवं विज्ञान वर्ग में रोहित सैनी ने 90% अंक प्राप्त किए। प्रधानाचार्य राकेश कुमार तिवारी एवं उप प्रधानाचार्य उर्मिला सैनी ने विद्यालय की ओर से सभी का माला एवं साफा पहनाकर सम्मान किया। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। अलवर से खबर है, जहां शहर में अतिक्रमण की समस्या दिन पर दिन विकराल रूप ले रही है। नगर विकास न्याय तहसीलदार अनिल शर्मा जाब्ते के साथ कंपनी बाग के पीछे बंडर मॉल के सामने पहुंचे, जहां यूआईटी की जमीन पर अवैध रूप से लगाए गए ठेलों और दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ये सरकारी जमीन है और जल्द से जल्द इसे खाली किया जाए। कुछ समय तक हलचल रही और कई दुकानदारों ने सामान समेटना शुरू कर दिया। काफी समझाइश और दबाव के बाद तहसीलदार सिर्फ एक ठेला ही हटवा पाए। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। आदेश दिए क्या? देखिए, हमारे संज्ञान में आया कि ये वंडर मॉल में जहाँ तिरुपति मार्केट लगता है सर्दियों में, वहाँ यूआईटी की लैंड है, उस पर कुछ लोगों ने अपने खोखे और स्टॉल वगैरह लगा के और अतिक्रमण कर लिया था। तो आज उन लोगों से कुछ तो हमने हटवाए हैं और बाकी जो कुछ से हमने समझाइश की है वो सुबह शाम में उनको हटवा लेंगे। अगर नहीं हटेंगे तो फिर उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इनका कहना है कि हमारे पास यूआईटी का अप्रूवल है या फिर हम कुछ पैसे दे के मामला सेट कर रखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब देखो, इन बातों का कोई जवाब नहीं है। बाकी मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद यूआईटी का प्रतिनिधि हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उसकी कोई वजह नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं। छोटी दुकान से बड़ी दुकानों से यहाँ पे इन्होंने इनको हटवा रहे हैं। ये छोटी जड़ बड़े पीपल में बदल जाएगी तो उसके बाद आपको नहीं होने देंगे। हमारे संज्ञान में है, बराबर हम इस प्रोसेस में रहेंगे, हम गार्ड बिठाएंगे, यहाँ कार्रवाई। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।